अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं सलाम करती हूँ तो कमेंट सेक्शन में मेरे सलाम का ज़रूर जवाब दिया करें, क्योंकि अगर एक मुसलमान आप पे सलामती भेज रहा है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप भी उस पर वापस सलामती भेजें। और इसके अलावा जब मैं दुआ करती हूँ तो मैं बावुज़ू होकर दुआ करती हूँ, तो आप कमेंट में आमीन भी लिख सकते हैं, क्या पता किसका आमीन कबूल हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो वो कौन से ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, दिली मुरादें पूरी होती हैं? ऐसे कौन से अमाल हैं या ऐसी कौन सी काम है जो करके इंसान की किस्मत के दरवाज़े खुल जाते हैं? ऐसे खुशकिस्मत तरीन लोग जिनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है, जिनकी तकदीर में कामयाबी ही कामयाबी लिख दी जाती है, फ़र्श से लेकर अर्श तक। ऐसे अमाल जो हमारी ज़िंदगी में मनफी असरात को ख़त्म करके मुस्बत और बाबरकत असरात मुरतब कर देते हैं। पहले मैं भी यही समझती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस इंसान की तकदीर में जो लिखा होता है सिर्फ़ इंसान को वही मिलता है, और हर इंसान की अपनी फ़ितरत होती है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन आप माने या ना माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप में अगर आप थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं तो ना सिर्फ आप ख़ुद को बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपनी फैमिली को भी बहुत से फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। हमारा दीन दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है जो दुनिया को भी अपने साथ लेकर चलने का हुक्म देता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, तहज्जुद पढ़ना आपको बिल्कुल भी दुनिया से दिल बुरा करने का हुक्म नहीं देते, बल्कि वो तो आपको अपने फ़राइज़ और दूसरों के हकूक़ को सही तरह अंजाम देने में मदद करते हैं और आपकी ज़िंदगी में, माल में, खुशियों में और सुकून में बरकत का बायस बनते हैं। मैं भी इसी तरह एक दुनियादार लड़की थी, लेकिन इन 5 अमाल को सर अंजाम देने से मुझे अपने दीन से, अपने अल्लाह से और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल यंग एज में ही गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है और बस दुनिया के बाकी रिश्तों की, दोस्तों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे दीन ने मुझे इन सब चीज़ों को सही तरीके से निभाना सिखाया है और ख़ूबसूरत तरीके से इन रिश्तों को साथ लेकर चलना भी बताया है। तो हम बात कर लेते हैं ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन पर किस्मत मेहरबान होती है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर वो लोग आते हैं वो बंदे जो हर हाल में अपने मालिक का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र गुज़ार होते हैं, कोई गिला शिकवा अपने रब से नहीं करते और ना ही अपनी ज़ुबान पर किसी किस्म के बुरे अल्फाज लाते हैं। तो यकीनन वो लोग ही ऐसे हैं जिनकी तकदीर को खुश नसीबी में बदल दिया जाता है, जिनके नसीब में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही लिख दी जाती हैं। नंबर 2 पर वो लोग हैं जो दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ते हैं। इनकी हर मुराद को पूरा कर दिया जाता है। यकीनन जब इंसान अपनी की गई कोताहियों की माफ़ी मांगता है तो उसे बख्श दिया जाता है और उसे और ज़्यादा दिया जाता है। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला इंसान की तौबा कबूल करते हैं। तो ऐसे लोग जो इस्तग़फ़ार करते हैं और इसके साथ साथ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम कसरत से पढ़ते हैं, उन लोगों की कोई तमन्ना या ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती है। फ़रिश्ते भी हमारे नबी पर दरूद भेजते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हम क्यों ना अपने प्यारे नबी पर ढेरों ढेर दरूद भेजें। क्या पता आखिरत में वही हमारी बख्शिश का बायस बन जाए, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, नंबर 3 पर वो लोग आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अल्लाह के अलावा उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, ना ही वो किसी बंदे के आसरे पर रहते हैं। इनका पूरा यकीन, भरोसा, तवक्ल और इनकी हर उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से जुड़ी होती है। तो यकीनन ऐसे ही लोग होते हैं जो दुनिया में कामयाबी पाते हैं। नंबर 4 पर वो लोग आते हैं जो अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हर आफत, हर मुसीबत, हर परेशानी और हर आजमाइश से दूर रखते हैं और अल्लाह ताला गायब से उनकी मदद फरमाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला ख़ुद हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सकता है, जितनी हमारी हैसियत है, जितना हमारे रब ने हमें अता किया है, हम ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद करें, सदका करें, खैरात करें। अच्छा मशवरा देना भी सदका है, तो हम किसी को अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं।
نمبر 5 پر وہ لوگ آتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کی ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے یقیناً خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، انہیں اٹھایا جاتا ہے، وہ خود تو نہیں اٹھتے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں تہجد کے لیے بلاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو یہ اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں اور ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ تو وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ ان کی روح سکون میں ہوتی ہے، ان کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 5 اعمال ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا، نمبر 2 استغفار اور درود پاک کثرت سے کرنا اور درود پاک کثرت سے پڑھنا، نمبر 3 اپنا مکمل یقین، بھروسہ اور توکل اپنے رب پر رکھنا، نمبر 4 اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، نمبر 5 تہجد پڑھنا۔ تو دوستو اگر آپ بھی ان 5 اعمال کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے تمام معاملات کو خوش اسلوبی، خندہ پیشانی اور سکون سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال آپ کی پوری شخصیت کو اور سوچ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو ایک پرسکون اور خوشگوار احساس محسوس ہونے لگتا ہے، ایون آپ کی ہر نیگیٹیوٹی بھی پازیٹیوٹی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔